So welcome again all the students in our YouTube channel, and today we are going to discuss about the methods how to solve the numericals in optics. उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो आपको मिरर फार्मूला बताया था, लेंस फार्मूला बताया था, उसमें एक चीज़ मेन ये है कि हम लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन लीनियर मैग्नीफिकेशन का देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में कि व्हाट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, सो लीनियर मैग्नीफिकेशन टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज किस तरीके की हमारी बन रही है, किधर बन रही है, छोटी है या बड़ी है, वर्चुअल इमेज है या फिर रियल इमेज है, तो ये हमें कौन बताएगा? लीनियर मैग्नीफिकेशन बताएगा। अब जैसे हमने दो केस पढ़े थे, एक हमने मिरर का केस पढ़ा था और एक हमने जो है लेंस का केस पढ़ा था। तो यहाँ पर हम मिरर के लिए भी लीनियर मैग्नीफिकेशन देखेंगे और साथ ही साथ लेंस के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पीछे चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने इस चैप्टर के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और मिरर वगैरह के बारे में पढ़ा था। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक देखिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे वीडियोस आपको मिलते रहें और साथ ही साथ लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। तो पहले हम देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन मिरर। तो मिरर में क्या होता है? पहली बात तो ये देखिए कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो हमें बताता है कि कोई भी इमेज जो बन रही है उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किस तरीके से किया जा रहा है, कि वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी बन रही है, छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। मेन मोटो क्या होता है कि जो हमारा साइज़ है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में किस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों के केसेस में क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट्स मीन कि ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, जैसे हम कहते थे ना, ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज जहाँ पे भी बनी कि यहाँ पर बन गई अगर, तो ये हमारी इमेज का साइज़ हो गया कि कितना बड़ा हमारा इमेज आ रहा है और कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये इनके साइज़ हो गए। तो इन साइज़ का जो हम कंपैरिजन करेंगे, इसका रेशियो जो निकालते हैं वो आता है हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसको अगर हम सिंबलाइज करें तो m इक्वल्स टू हो जाता है हमारा I अपॉन ओ। देखिए कई जगह पर I अपॉन ओ लिखा दिखेगा, कहीं जगह पर H डैश अपॉन H लिखा दिखेगा। कंफ्यूज ना हो, I और H डैश दोनों सेम चीज़ हैं, I और H डैश दोनों सेम चीज़ है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइज ऑफ इमेज को। साइज ऑफ इमेज, I फॉर इमेज होता है ना, तो साइज ऑफ इमेज, और O या H जो है वो हमारा बता रहे हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लेंस हो या मिरर का केस हो, दोनों केस में जो लीनियर मैग्नीफिकेशन आएगा हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में, वो यही होगा I अपॉन ओ, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, मैंने आपको बता दिया, चाहे लेंस हो या मिरर हो, उन दोनों ही केस में जो आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो I अपॉन ओ होगा। फाइन। अब यहाँ देखते हैं कि अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में, कि m की वैल्यू कितनी होगी तो हमारा इमेज कैसा होगा, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन हमारा आएगा, ये अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, जैसे साइज़ है हमारा, साइज़ ऑफ इमेज, अब साइज़ किस में होगा, लेंथ होगी ना, लेंथ या हाइट, और वो हम मेजर करेंगे मीटर में या सेंटीमीटर्स में। और ये जो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये भी हमारा मीटर में या सेंटीमीटर्स में होगा। तो मीटर्स और सेंटीमीटर्स क्योंकि दोनों का रेशियो है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा हमारा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनेगी। तो m क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ना मीटर ना सेकेंड ना किलोग्राम, कुछ नहीं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। फाइन। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो दूसरा टर्म है हमारा, एक और फॉर्मूला होता है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने का। वहाँ पर हम देखते हैं मिरर के केस में अलग होता है और लेंस के केस में अलग होता है। ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली चीज़ है, मिरर के केस में जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, एक तो यही है हमारा फॉर्मूला I अपॉन ओ, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है माइनस V अपॉन यू। ये किसके टर्म्स में आ गया, ये टर्म्स में आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में।
जो हम पोल से डिस्टेंस लेते हैं, आपको पता है कि जो v होता है वो v क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, और ये u क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और मिरर के पोल से इमेज की डिस्टेंस v। तो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये किसके बराबर होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा किसका, मिरर का। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के केस में क्या देखेंगे, ये होता है v अपॉन यू, v अपॉन यू। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करें, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, देख लीजिएगा आप वीडियोज़ में जाकर, पहले की वीडियोस में अपलोड कर रखा है हम साइन कन्वेंशन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, हम u को क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और अगर u नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो u को हम माइनस ही रखेंगे। दैट्स मीन अगर उसने कहा है दी ऑब्जेक्ट इज़ एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो हम u को -20 ही लेंगे, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो u की जगह पे -20 रखेंगे, और ये माइनस तो अलग से है ही, फाइन। अब v की वैल्यू जो भी आए, या अगर दे रखी है तो उसके हिसाब से रखेंगे। अगर वो हमारा इमेज मिरर के राइट में बन रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, हमारा v पॉजिटिव आएगा। अगर वो मिरर से पहले ही बन जा रहा है तो इसका मतलब v जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमारा साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का केस होता है उसमें लेंस और मिरर दोनों के फॉर्मूले लीनियर मैग्निफिकेशन के सेम होते हैं, वेयर एज मिरर और मैग्निफिकेशन और मिरर का मैग्निफिकेशन और लेंस में जो मैग्निफिकेशन आएगा वो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वो यहाँ पर थोड़ा हमारा साइन का डिफरेंस आ जाता है कि मिरर में होता है -v अपॉन यू, और ऑब्जेक्ट जो लेंस है, लेंस के लिए क्या होता है, v अपॉन यू। तो ये तो केस हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का, कि लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा कितना होगा, फाइन। अब अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये हमारी इमेज के बारे में हमको किस तरीके से बताएगा। हाउ विल इट इंट्रोड्यूस अबाउट द इमेज, द क्वालिटी ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज की अगर हम बात करते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज के जो नेचर होगा वो कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, अब चाहे वो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, माने कि या तो माइनस का 0.5 हो गया या प्लस का 0.5 हो गया, कुछ भी हुआ, अगर वो 1 और 0 के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है आपकी, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। तो इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी क्या होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोनों केस में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, m अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फाइन। तो इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ध्यान रखें, अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो दैट्स मीन कि इमेज जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और अगर m की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग या 2 आ रही है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपकी इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी बन रही है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों केस में होगा, ध्यान रखें, ये लेंस में भी होगा और मिरर में भी होगा, लेंस में भी होगा और मिरर में भी होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि साइन के बारे में क्या होता है, साइन ऑफ m, m का जो साइन है वो क्या क्या डिटरमाइन करेगा। इफ m इज पॉजिटिव, अगर m क्या है हमारा पॉजिटिव है, m हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए, तो अगर हमारा m पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि इमेज इज वर्चुअल,
ध्यान रखिएगा इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। अगर m हमारा नेगेटिव है, m इज नेगेटिव, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल। तो रियल इमेज अगर आ रही है इसका मतलब हमें m कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। m नेगेटिव मिल रहा है मतलब इमेज हमारी रियल है, और m पॉजिटिव मिल रहा है मतलब इमेज हमारी वर्चुअल है। ये किस केस में हो गया, ये हमारे मिरर के केस में हो गया, इन केस ऑफ मिरर। यहाँ पे दोनों अलग होंगे, ठीक है। ये तो हमारा लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम था, ये जो हमारा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का जो हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा था। अब अगर लेंस की बात करें तो ये लेंस में उल्टा होता है ना, लेंस की बात करें तो लेंस में क्या होगा, इफ m इज पॉजिटिव, m क्या है, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है हमारी, इमेज इज रियल, ठीक है। और अगर हमारा m नेगेटिव है, इफ m इज नेगेटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे वर्चुअल केस होने का कोई चांस नहीं होता, बहुत कम, रेयर चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हमें मिलता है लेंस में क्या मिलती है, हमें रियल इमेज मिलती है, यानी कि m हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ध्यान रखें यहाँ पर कि जो हमारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि m अगर पॉजिटिव होगा मिरर के केस में, m अगर पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, m अगर नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल बनेगी। किस केस में है ये, मिरर के केस में। अगर लेंस के केस की बात करें तो m पॉजिटिव इमेज रियल, m नेगेटिव इमेज वर्चुअल। बात समझ में आ गई। देखिए पूरा यहाँ पे हम एकदम फिक्स कर लेते हैं कि m इक्वल्स टू, पहली बात तो था I/O, और I/O दोनों केसेस में था, लेंस और मिरर दोनों के केसेस में। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो m इक्वल्स टू -v/u मिरर के केस में, m इक्वल्स टू v/u लेंस के केस में। उसके बाद अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें और m के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर m की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में आ रही है तो इसका मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका मतलब इमेज जो है हमारी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी। अगर हमारा m ग्रेटर देन 1 आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इमेज हमारी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अगर हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इन केस ऑफ मिरर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल, m की वैल्यू नेगेटिव है इन केस ऑफ मिरर देन इमेज इज रियल। लेंस की केस की अगर हम बात करेंगे तो लेंस में अगर m पॉजिटिव आएगा तो रियल और m नेगेटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल। इतना ध्यान में रख लें अगर आप, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने को देखते हैं। तो पहले आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। अगर हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये CBSE के 2015 के एग्ज़ाम में आ चुका है। और ये क्वेश्चन हमारा कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर if the distance of the object from the optical center of the lens is 20 centimeters. Determine the position, nature and size of the image formed using the lens formula. तो देखिए यहाँ लेंस की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ किसकी बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है। और क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, ओ से दिखा लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। फाइन, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। और जो आगे हम देख रहे हैं वो कह रहा है कि इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगी, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, उसमें फोकल लेंथ कैसी ली जाती है, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो कॉन्वेक्स, तो उसमें जो है हमारी पॉजिटिव ली जाती है। तो अगर वो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब f क्या लेंगे आप, -10 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ हो गई यहाँ पर f इक्वल्स टू -10 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट ही इज सेइंग दैट it is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 10 cm if the distance of the object from the optical center of the lens is 20 cm. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज u,
कितनी 20 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे लेते हैं, मैंने बताया था इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। देन u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, पहले आपको क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है किसकी, द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो पोजीशन बतानी है, क्या क्या डिटरमाइन करना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है और साइज बताना है। अब देखिए पोजीशन का मतलब हम v निकालेंगे कि कितने डिस्टेंस पे आ रहा है हमारा इमेज। तो v निकालने के लिए, v निकालेंगे किसके लिए, पोजीशन के लिए हम v निकालेंगे। नेचर जब फाइंड करना हो समझ लो m निकालना है, साइज फाइंड करना हो यानी कि आपको I निकालना है, द हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। फाइन, वेरी गुड। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ये मत लिखिएगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया, ये नहीं लिखिएगा। देन यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के केस में प्लस होता है, लेंस के केस में माइनस। देन 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वी नो दैट f क्या है, 1/-10। v कितना है, फाइंड करना है, तो 1/v माइनस u कितना है, -20, देन -20। v फाइंड करना है, v यहीं छोड़ें, इसको यहाँ लेकर आए, पहले इसका साइन चेंज कर लेते, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -1/10 इक्वल 1/v प्लस 1/20। ये 20 इधर आएगा तो -1/20 हो जाएगा, उधर प्लस का है तो -1/10 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1/v इक्वल्स, 1/v इक्वल्स कितना मिलेगा, देखिए 1/20 माइनस 1/10, -1/20 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा, 20 -1 -2, दैट इज 1/v इक्वल्स टू -3/20। देन v इक्वल्स टू, देखिए उल्टा है ना, 1/v 3/20, तो v इक्वल्स टू क्या रहेगा, -20/3 सेंटीमीटर्स। तो पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई किसकी, इमेज की, यानी इसका मतलब क्या हो गया, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 20/3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ले देना डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर। और देखिए क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है, लेफ्ट, नेगेटिव क्या होता है, लेफ्ट में, लेफ्ट या फिर बिफोर द लेंस, बिफोर द लेंस, लेंस से पहले बन जाएगा। इमेज कहाँ होगी, 20/3 सेंटीमीटर पर होगी, और वो भी कहाँ आएगी, लेंस से पहले बन जाएगी। अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल करके कितना आएगा, -6.67 समथिंग आएगा ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो 6.67 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, वो भी कहाँ, लेंस से पहले ही बन जा रहा है, ठीक है, लेंस के बाद नहीं, लेंस से पहले बन जा रहा है हमारा इमेज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक का तो आंसर आ गया पोजीशन, पोजीशन फाइंड हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड नेचर, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर, नेचर लिख दें। और नेचर के लिए मैंने आपको बताया क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन। देन m इक्वल्स टू क्या होता है, अब क्योंकि देखिए मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले बताए थे ना, एक तो होता है m इक्वल्स टू I/O और एक होता है V/U लेंस के केस में। तो I तो नहीं पता, O पता है, तो I नहीं फाइंड कर रहे, I पता नहीं है तो m फाइंड नहीं कर सकते हम इस फॉर्मूले से। तो इसका यूज़ करेंगे कि V भी पता है हमें और U भी पता है हमें। देन वी विल यूज़ m इक्वल्स टू V/U। देन m इक्वल्स टू v की जगह पे हम रख देंगे v की जगह पे रख देंगे -20/3 और ये हो जाएगा -20 माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। देन m इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए ये 1/3 क्या है, 1 से छोटा, लेस देन 1, ठीक है। तो 1 से छोटा है, इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ रेशियो में आती है ना, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, यानी कि
न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो 1 से छोटी आएगी। अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, अगर 3/1 होता तो ऑब्वियसली क्या होता है, 1 से बड़ा हो जाता। तो ये 1/3 है, तो द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। मैंने आपको बताया था कि लेंस का केस है, एम कैसा है, पॉजिटिव, एम कैसा है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज, एंड इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन आ गया। और नेचर, नेचर में सब कुछ लिखना है आपको। इसका साइज़ लिखना है कि कितना बनेगा, मतलब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, साइज़ नहीं बताना है, कितना छोटा या बड़ा बताना है, और साथ में बताना है कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एम पॉजिटिव है लेंस के केस में, तो रियल। अगर मिरर होता तो एम पॉजिटिव होने पे क्या होता, वर्चुअल। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 1/3 पॉजिटिव है, तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, हमारा रियल बनेगा। अब दो चीज़ें फाइंड हो गई, पोजीशन आ गया, नेचर आ गया। अब हम बात करेंगे साइज़ के बारे में कि साइज़ कैसा होगा। अब साइज़ निकालने के लिए आई फाइंड करना है हमको। तो देखिए दोबारा हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम लगा देंगे m इक्वल्स टू I/O। अब क्योंकि m तो हमें पता चल गया ना, 1/3, I फाइंड करना है, O पता है हमें 5, देन ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू I/5, देन I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई 5/3, यानी कि I इक्वल्स टू कितना आ गया, कैंसिल करेंगे अगर आप तो 3 1 टाइम्स 3 हो गया, फिर कितना आ गया 6 आएगा, तो इतना सेंटीमीटर। तो ये हो गया साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज, इमेज का साइज। देखिए मैंने बताया था ना कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो देखिए आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का, इमेज 1.67 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्या है, जो ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है। तो ये मैग्नीफिकेशन से ही पता चल जाता है। तो ध्यान रखें, काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो मिरर का केस हो, चाहे वो लेंस का केस हो, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आपको लेना पड़ेगा एफ, फोकल लेंथ मैंने बताया, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उन दोनों में क्या होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ ली जाती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ ली जाती है। यू ऑलवेज नेगेटिव लेना है, चाहे वो कोई सा भी लेंस, कोई सा भी मिरर हो। वी का केस जो है हमारा, वी का केस जो है अगर हमारा पहले बन रहा है, चाहे वो लेंस हो, लेंस से पहले बन रहा है तो नेगेटिव, लेंस के बाद बन रहा है तो पॉजिटिव, मिरर से पहले बन रहा है तो नेगेटिव, मिरर के बाद बन रहा है पॉजिटिव, दोनों का केस सेम है। ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में क्या होता है, लेफ्ट वाली जो साइड होती है ना, लेफ्ट वाली साइड वो नेगेटिवली आती है ओरिजिन से, और राइट वाली साइड हमारी पॉजिटिवली आती है। तो नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट में, पॉजिटिव आ रहा है तो राइट में। आफ्टर द मिरर या आफ्टर द लेंस, बिफोर द मिरर नेगेटिव केस में, बिफोर द लेंस नेगेटिव केस में। तो साइज़ के लिए आपको आई निकालना पड़ेगा और नेचर के लिए आपको एम फाइंड करना पड़ेगा, और मैंने मैग्नीफिकेशन के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, जो हमारा जो है किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि रे डायग्राम बनाएं, ड्रॉ रे डायग्राम या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम की हेल्प से अगर आपको एक्सप्लेन करना है अगर न्यूमेरिकल को, तो पहले आप तो ये सॉल्व करेंगे, वो तो ठीक है, बट रे डायग्राम में आप ध्यान रखेंगे, सारे रे डायग्राम मैंने आपको बता रखे हैं, लेंस के केस का और मिरर के केस का रे डायग्राम आपको बता रखा है। ठीक है, वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें बता रखा है, तो सारे वही रहेंगे हमारे केस। बस आपको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्योंकि उसमें जो मैंने बता रखा है ना, एक तो इनफाइनाइट का केस, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी कि 2f पर फोकस लेंथ से डबल, यानी कि अगर इसके फोकल लेंथ 10 है तो 20 सेंटीमीटर पर अगर रखा होगा, इसका मतलब कहाँ रखा है, वो सी पर रखा है। अगर 20 से ज़्यादा पे रखा है, 30 पर या 25 पर, तो इसका मतलब सी के बाद रखा है, बियॉन्ड सी। ठीक, उससे पहले रखा है। तो ये सारे केसेस के रे डायग्राम आपने पहले ही सीख रखे हैं, तो रे डायग्राम बनाने में ऐसी कोई परेशानी आपको क्रिएट नहीं होगी, वो बना लीजिएगा। बाकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा रे डायग्राम बनाने के लिए, आप उसको देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो रे डायग्राम बनते हैं उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये आता है, एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अगर कोई लेंस को हम आधा ढक दें या फिर आधा उसको डार्कन कर दें और ऑब्जेक्ट हमारा पूरा रखा हो लेंस के सामने, जैसे ये है हमारा लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, और हमने कहा कि हमने ये लेंस जो है वो आधा हमने इसको डार्क कर दिया या हमने ढक दिया, तो अब जो इमेज बनेगी
वो पूरी बनेगी या आधी बनेगी, अगर पूरी बनेगी तो किस तरीके की बनेगी, अगर हाफ बनेगी तो किस तरीके की बनेगी। तो बहुत सिंपल सा एक आंसर होता है इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, सारी की सारी रेज जो होती हैं पास हो जाती हैं यहाँ से, तो इमेज तो हमारी पूरी बनती है। ध्यान रखें, इमेज तो हमारी पूरी बनती है कि इमेज आधी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपका अगर जो है पूरा आदमी खड़ा है यहाँ पर तो उसकी इमेज खाली कैसे बनेगी, आधी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आधी इमेज, पैर वैर सब गायब, ऐसा नहीं होगा। इमेज तो पूरी बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना है, सेम हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। चाहे वो साइज़ में छोटी बन जाए या साइज़ में बड़ी बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन पूरे का पूरा इमेज यहाँ पर बन जाएगी। बट क्या होता है, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो लेंस को जब हम ढक देते हैं, लेंस को जब हम ढक देते हैं, आधा कवर कर देते हैं, आधा डार्क कर देते हैं, या आधा हम क्या करते हैं उसको काला कर देंगे, तो इस केस में क्या होता है, इमेज तो हमारी फुल बनती है बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। इंटेंसिटी जो इमेज का आंसर होता है, ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पर जब भी आपका लेंस आधा ढका होगा तो लेंस आधा ढकने के केस में आपकी इमेज तो पूरी बनेगी, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी समझ रहे हैं ना, जैसे कोई चीज़ अगर हमें क्लियर दिख रही है, बिल्कुल साफ चमकदार, तो वो साफ दिख रही है तो वो ब्लरिशनेस आ जाएगी, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, धुंधला हो जाएगा, या उसकी लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी। जैसे आपको चमकीला पूरा फुल लाइट में अगर वो दिख रहा है तो उसकी डार्कनेस, जो शार्पनेस है, जो उसकी ब्राइटनेस है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, और साथ ही साथ हमने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएंगी। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड क्या है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क विद कमेंट बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स, या आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी चाहे तो कमेंट कर दें कि क्या प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही हैं इन वीडियोस में, या फिर आपको लेक्चर्स अगर समझ में नहीं आ रहे, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं या बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करें और बाद में बताएं कि क्या हो रहा है, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें और तैयारी करते रहें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को ज़रूर सजेशन दें। तब तक के लिए थैंक यू।